सीएम धामी जम्मू कश्मीर में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी हाईकमान ने पत्र लिखकर मांगा समय। स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आएंगे धामी। महेंद्र भट्ट की हरक सिंह रावत पर बड़ी प्रतिक्रिया। कहा, हरक सिंह ने ईडी को सहयोग कर रहे हैं। हरक सिंह की मांग पर अवैध पेड़ कटान पर हो रही जांच। दुष्कर्म के आरोपी मुकेश बोरा की बढ़ी मुश्किलें। न्यायालय ने निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी पर सरकार से मांगा जवाब। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर अब मदरसा बोर्ड सख्त रूप अपना रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार संचालित हो रहे अवैध मदरसे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। देहरादून में राज्य बाल आयोग की टीम ने आजाद कॉलोनी में चल रहे मदरसों का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान जांच में मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला और बच्चों को अव्यवस्था के में रखा गया है, यह भी देखने को मिला। वहीं रुद्रपुर में भी अवैध मदरसे में मौलाना ने बच्चों की अश्लील फिल्म दिखाकर कई बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया है। इन सब घटनाओं के सामने आने के बाद अब मदरसा बोर्ड राज्य में बड़ी कार्यवाही करने जा रहा है। वहीं मामले पर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती सामून कासमी ने सुदर्शन न्यूज के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर अब उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद जो है वो सख्त रूप अपनाने के लिए तैयार है। सभी मदरसों की जांच करके जो अवैध पाया जाएगा, जहां पर भी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, उनको ब्लैकलिस्ट करने का काम किया जाएगा। ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती सामून कासमी जी है। कासमी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ पर। थैंक यू कृष्णा जी। अवैध मदरसों पर आप सख्त रूप अपना रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और कितने मदरसे जो हैं आपके पास बोर्ड में रजिस्टर्ड है और किस तरीके से अवैध आप पाएंगे, उसमें किस तरीके से कार्रवाई होगी? देखिए, जो मदरसे हमारे यहाँ पंजीकृत हैं, हम उनके अलावा भी जो मदरसे अपंजीकृत हैं उन पे भी हम कार्रवाई करेंगे। अगर बच्चों के साथ कहीं दुर्व्यवहार पाया जाता है या उनके साथ कहीं टॉर्चरिंग होती है या उनके अधिकारों का हनन होता है, तो हम पूरी तरह से उन्हें ब्लैक लिस्टेड भी करेंगे और उन पर कार्रवाई भी करेंगे। हम जहां जो हमारे दायरे में आते हैं उन पे हम सीधे उन्हें पनिशमेंट देंगे और अगर वो हमारे दायरे में नहीं आते तो हम प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे प्रशासन से कि वो ऐसे मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और संवैधानिक मर्यादाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कोई भी कार्रवाई करने में हम नहीं हिचकिचाएंगे, इसलिए कि हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है। सबके कल्याण का, सबकी भलाई का काम कर रही है और देवभूमि की जो गरिमा है उससे कतई तौर से हम समझौता नहीं करेंगे। देवभूमि एक ऐसा राज्य है जो तमाम लोगों के अधिकारों के लिए, यहाँ के अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ गंगा भी बहती है, हमारे यहाँ हिमालय भी है और गाय जो हमारे बच्चों को जिसने कुपोषित होने से बचाया है, इन सारी चीज़ों के लिए भी हम मदरसों के लोगों का, मदरसों के बच्चों का आह्वान भी करते हैं और वो इन सारी धरोहरों को सजोने के लिए भी हम उनका जहन भी बनाएंगे, उन्हें प्रेरित भी करेंगे। कितने मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम जो है वो आपने लागू किया है अब तक? ये हमारे जो 415 मदरसे जो हमारे रजिस्टर्ड हैं उसमें हमने एनसीईआरटी के कोर्स को इसलिए लागू किया है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक मानव प्रेमी लीडर हैं, हमारे नेता हैं। वो चाहते हैं कि क्योंकि मुसलमान मुख्य धारा से कट गया है, 60 साल में कांग्रेस ने यही काम किया कि उन्हें भाजपा और बीजेपी से कांग्रेस ने हमेशा से जो है उन्हें भरमाया और उन्हें भ्रमित किया
और वो मुख्य धारा से काटने का उनका सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का है 60 सालों में। तो आज के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि मुसलमानों के जो गरीब घरों के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़ करके उनका भी विकास हो सके, वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS और IPS बने। तो ये तभी मुमकिन है, तभी संभव है जब उनको अच्छा सिलेबस पढ़ाया जाए। तो इसलिए हमने NCERT के कोर्स को, सिलेबस को लागू किया है। बाल आयोग ने भी कुछ दिन पहले देहरादून में एक अवैध मदरसे का खुलासा किया था जो आज़ाद कॉलोनी में चल रहा था। इसके साथ ही रुद्रपुर में भी एक अवैध मदरसा था जहां मौलाना ने पॉर्न फिल्म दिखाकर बच्चों के साथ दुष्कर्म किया। ऐसे मदरसों पर क्या कार्रवाई होगी और कब बुलडोजर चलाने की तरफ आप इसकी तरफ पैरवी करेंगे, कब धामी सरकार से आप आग्रह करेंगे? नहीं, मैंने वहाँ रुद्रपुर के DM और वहाँ के SSP को लेटर भी लिखा है और हमने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और बिल्डोज़र की अगर चलाने की ज़रूरत है तो बिल्डोज़र भी चलाया जाए। ऐसे कृत्य करने वाले मदरसों में, जो तथाकथित मदरसे हैं, उन्हें बिल्डोज करना चाहिए और हमने इस पे लेटर भी लिखा है। और देहरादून की जो घटना है जहाँ हमारे बाल संरक्षण आयोग की टीम पहुँची थी, वहाँ जो उन्हें खामियाँ मिली है, हमने हम अपने देहरादून के प्रशासन से, यहाँ के DM से और यहाँ के SSP से ये आग्रह करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उस पर संवैधानिक कार्रवाई करें, ऐसी कार्रवाई करें ताकि दूसरे को फिर ऐसी गलती करने का क्या साहस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष समोन कासमी जी, जिन्होंने कहा है कि अवैध मदरसों को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की पैरवाई जो है ये लगातार करेंगे। देहरादून से मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज़ के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने कार्यों का निरीक्षण किया और EDG के स्तर पर अधिकारियों से केसों की प्रगति के बारे में भी पूछा है। बुधवार को मुख्यमंत्री आवास से सचिवालय की ओर निकले मुख्यमंत्री अचानक से पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। मुख्यमंत्री के अचानक मुख्यालय पहुंचने पर अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक के होश उड़ गए। मुख्यमंत्री ने मुख्यालय पहुंचकर सभी कार्यालयों व अनुभागों का औचक निरीक्षण किया, वहां की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। इसके अलावा पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देवभूमि का स्वरूप किसी भी रूप में बिगड़ना नहीं चाहिए, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जनसांख्यिकी बदलाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लेकर जल्द ही सत्यापन अभियान चलाया जाएगा, पुलिस भी इस पर काम करेगी। पुलिस व्यवस्था इस मुख्यालय से चलती है, इसलिए आज यहाँ पर आकर सभी अधिकारियों से वार्ता भी की है, सबसे चर्चा की है और कुछ सुझाव भी लिए हैं। कुछ ज़रूरी जो काम हैं, राज्य में और व्यवस्थाएं अच्छी हों, महिला अपराध कम हों, कानून व्यवस्था और हमारी अच्छी बने और ज़रूरतमंद लोगों को तत्काल पुलिस की सहायता मिले। और डेमोग्राफिक चेंज है, धर्मांतरण है, ऐसे लव जिहाद के जो प्रकरण हैं, उन प्रकरणों पर और त्वरित गति से कार्रवाई भी हो और इन पर सख्ती से कानून काम करे। इस संबंध पर सब चर्चा हुई है और साथ ही पुलिस की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के साथ साथ जो यहाँ पर भवन इत्यादि बनाए जाने हैं, जिसमें हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रत्येक 3 वर्षों तक का प्रावधान किया है। उस धनराशि से पुलिस के लिए अच्छे आवास बने, ट्रेनिंग समय समय पर अच्छी हो। हमारे सभी अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवा के प्रारंभिक काल में जहाँ से ट्रेनिंग ली है, उन थानों में जाकर उन थानों की व्यवस्थाओं को भी देखें कि उनके ट्रेनिंग काल से लेकर अब तक थाने किस स्थिति में आ गए हैं, कितना उसमें परिवर्तन हुआ है या उसमें और क्या सहयोग किया जा सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई जाए और यातायात की व्यवस्था ठीक की जाए। इन सभी पर चर्चा हुई और हमें लगता है कि आने वाले समय में हमारी पुलिस और अच्छे तरीके से काम करेगी और जो अवांछित तत्व हैं उन तत्वों पर सख्ती से निपटेगी। देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए, उसको लेकर हम प्रतिबद्ध भी हैं, हमारा संकल्प है। इसीलिए हम यहाँ पर डेमोग्राफिक जो चेंज की लगातार आप सब लोगों के द्वारा भी अन्य माध्यमों से भी पता होता है, उस पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलेगी और पुलिस और हमारा गृह मंत्रालय उस पर संयुक्त रूप से काम करेगा। सर, आबकारी महकमा प्रशासन ने भी लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की है। सर, लेकिन नहीं, जहाँ भी कार्रवाई हो गई है, लेकिन आबकारी विभाग पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तमाम विभाग के अधिकारी जो शांत बैठे, जबकि पुलिस की जो एसओपी बंद कर दी गई है, तमाम कार्रवाई हुई है। देखिए, जहाँ जहाँ पर भी चूंकि विभिन्न माध्यमों से मुझे शिकायतें प्राप्त हुई थी, उन्हीं शिकायतों के माध्यम से कार्रवाई हुई है
और कोई कार्रवाई कल हो गई तो आगे नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये कार्रवाई तब तक होगी जब तक व्यवस्था पट्टी पर नहीं आएगी। नहीं, ये जो भी इस प्रकार के प्रकरण हैं और ये जिनसे भी जुड़े हुए हैं, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं इन आपराधिक घटनाओं में, पहले तो हमारा प्रयास होगा कि इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर हो ही ना। और टिहरी विधानसभा सीट से पूर्व में बीजेपी के विधायक रहे धन सिंह नेगी ने घर वापसी की है। धन सिंह नेगी अभी तक कांग्रेस में थे और अब वह एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि धन सिंह नेगी ने 2022 में भाजपा का दामन छोड़ दिया था। उनको बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया था। अब एक बार फिर से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस से टिहरी प्रत्याशी रहे धन सिंह नेगी की आज घर वापसी हुई है। उनके आने से पार्टी को टिहरी जिले में प्रभाव बढ़ेगा और सदस्यता अभियान में गति मिलेगी। वहीं पार्टी में शामिल हुए पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने कहा कि पहले कुछ गलतफहमी के चलते पार्टी छोड़ी थी, लेकिन आज मेरे साथ सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। कुछ कल भी साफ से संकेत दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी दीनदयाल जी का वो मंत्र, आज का दुश्मन, आज का विरोधी कल हमारा मतदाता बने, कल का मतदाता परसों हमारा सदस्य बने और परसों का सदस्य हमारा आज कार्यकर्ता बने। इस भाव के साथ संस्था का हमने आह्वान जनता के बीच में किया है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस से टिहरी विधानसभा प्रत्याशी रहे, पूर्व विधायक रहे भाई धन सिंह रावत जी का घर वापसी हुई है, धन सिंह नेगी जी की आज घर वापसी हुई है। मैंने उनको सत्ता दिलाई, अपने परिवार को उनको सम्मिलित किया। धन सिंह जी पहचान कुछ हमारे कार्यकर्ता थे, कुछ परिस्थितियां निर्माण होती है, उन परिस्थितियों में इस प्रकार के निर्णय हुए, लेकिन मैं आज कह सकता हूँ धन सिंह जी की वापसी से टिहरी जनपद के भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ेगा और हमारा सत्ता अभियान है उसको उस जनपद में और गति मिलेगी, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। उत्तराखंड लोक संस्कृति में ढोल दमाऊ मंगल उत्सवों की शान है। ऐसे में विरासत को सहेजने के लिए प्रदेश सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है। देहरादून में जागर ढोल संस्कृति उत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और उन्होंने सभी से उत्तराखंड लोक कलाओं को संरक्षित करने की अपील की है। बता दें कि राजधानी देहरादून में IRTD सभागार में लोक संस्कृति उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों के साथ ढोल दमाऊ की सुंदर प्रस्तुतियां भी देखने को मिली। उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम में मौजूद लोक गायक प्रीतम भरतवाण को मुख्यमंत्री धामी ने धन्यवाद भी दिया और कहा कि प्रीतम भरतवाण उत्तराखंड की पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। देखिए, उत्तराखंड की संस्कृति जिसने पूरे विश्व को एक दिशा दर्शन दिया है और आज जागरूक सम्राट प्रीतम भरतवाण ने इस संस्कृति को पूरे विश्व के अंदर पहुंचाने का काम किया है। हमारे की संस्कृति है कि जो जहाँ पर साक्षात देवी देवता जब हम जागर लगाते हैं तो धरती पर आ जाते हैं। उस संस्कृति के संवर्धन का काम प्रीतम भाई कर रहे हैं और आज आदरणीय सेवाल जी द्वारा उस पर पुस्तक लिखी गई है और जिसके माध्यम से हमारे हजारों युवाओं तक हमारी जो ये विधा है, क्योंकि ढोल हमारी एक प्राचीन संस्कृति है। हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य हो उसमें ढोल बजता है और धीरे धीरे जो समाप्त होता जा रहा था उसको जिंदा करने का प्रीतम भाई ने किया है और निश्चित ही आज के कार्यक्रम के माध्यम से और जैसा कि पुस्तक में बताया गया कि 600 से अधिक बच्चों को ट्रेनिंग में दे रहे हैं, हमारी ये विधा आगे फैलेगी और इसी प्रकार प्रीतम भरतवाण जो है पैदा होता है।
कार्यक्रम पे यहाँ पर आयोजित किया गया समारोह के आयोजन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने चेतन भटवानी जी पे किताब लिख कर जिस तरह से उनके योगदान इस संकलन का रूप दिया, क्योंकि आप काम करते हैं उस काम को संगठित करके अगर दुनिया के बीच में ले जाया जाए तो वो आपके ऊपर की जिम्मेदारियां और भी बढ़ा देता है कि जिससे आपको कोई जनता जब प्यार दिखती है तो जनता का प्यार हमेशा उत्तरदायित्व बढ़ाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिससे देश विदेश में जाकर जैसी विद्या को जीवित रखने का काम जो चेतन भटवानी ने किया, पिछले 30 वर्षों से क्षेत्र से ज़्यादा वर्षों से इसमें जो काम कर रहे थे उनके काम को जिस तरह से लोगों ने मान्यता भी दी, क्योंकि आप काम तो बहुत लोग करते हैं, काम को जनता की मान्यता मिलती है अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। और जैसे पद्मश्री का पुरस्कार उनकी विधा के कारण की विधा को जिस तरह उन्होंने देश विदेश ले जाने का काम किया, जिस तरह हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए मैंने आपसे कहा कि ढोल एक ऐसा जिसमें जो ढोल बोलता है, जिससे शब्द बोलते हैं तो ढोल भी बोलता है, और उस ढोल में भी जागर लगाकर जिससे देवी देवताओं के आह्वान करने की हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही, उस संस्कृति के एक मजबूत भाग के रूप उन्होंने इसकी उपस्थिति से दुनिया में दी, और उसी के बाद उनका सभी लोगों ने सम्मान किया। मुख्यमंत्री जी आए और तमाम इस प्रदेश के हर क्षेत्र के अपनी अपनी विधाओं के जो स्थापित नाम है वो लोग यहाँ पर आकर उन्होंने चेतन भटवानी का सम्मान किया। तो चेतन भटवानी निश्चित रूप से सम्मान के पात्र भी है, और मुझे पूरा विश्वास है कोई यात्रा जो उनकी शुरू हुई है वो यात्रा निरंतर कहीं आगे बढ़ी। और मैंने कहा भी कि प्रीतम अपने इस हुनर से सैकड़ों प्रीतम भटवान यहाँ पर बनाएंगे जो कि वर्षों वर्षों तक विचार को आगे ले जाने का काम करके हमारी संस्कृति को जिंदा रखने में सहायक सिद्ध हों। किस तरह से आप देखते हैं मैसेज आपका क्या है? आदरणीय सच्चिदानंद सेमवाल जी जो विश्व के बहुत नामी ग्रामी इंजीनियर है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, लेकिन उतने ही मर्मज्ञ लोक कला के भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, और उनकी पुस्तक ने मेरी जिम्मेदारियां बढ़ा दी हैं कि मैं अपने कामों के प्रति सजग रहूं, और उन्होंने अपने भाव और लोक संगीत से जुड़ी हुई बातें उसमें लिखी हैं। आज जागर लोक संस्कृति उत्सव भी उसी क्रम का आरंभ भी हुआ है, और ऐसे मौके पर उनकी किताब उनके द्वारा लिखित किताब जो उन्होंने लिखी है वो उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, कैबिनेट मंत्रियों ने और प्रमुख सचिव मुख्य सचिव बैठक में करा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी लोक संस्कृति की जड़ें और मजबूत हों और वैश्विक स्तर पर और तेजी से हमारी संस्कृति विकासनगर में नदी में मछली पकड़ने उतरे 2 लोगों की जान उस वक्त आफत में चली गई जब नदी में अचानक पानी का तेज बहाव आ गया। गनीमत रही कि समय रहते एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू कर जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव के बीच फंसे दोनों लोगों का सकुशल रेस्क्यू कर लिया। दरअसल बताया जा रहा है कि बुधवार देर शाम तहसील विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत केहरी गांव के पास आसन और टोंस नदी में आए पानी के तेज बहाव के बीच 2 लोग फंस गए थे, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई थी। वहीं घटना की सूचना स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीम को दी गई, जिसके चलते एनडीआरएफ झाझरा और एसडीआरएफ डाक पत्थर से रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने नदी के सैलाब में फंसे लोगों को बचाने का ऑपरेशन शुरू किया, जिसके चलते रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत करते हुए बीच मझधार में फंसे दोनों लोगों को एक-एक कर बामुश्किल रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया है। क्या हुआ? पानी अचानक से बढ़ा, क्या हुआ था? अचानक बढ़ गया था पानी। नदी में क्या कर रहे थे? मच्छी मार रहे थे सर, थाली लगा रखी थी। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तेज पानी में 2 युवक जो मछली पकड़ते वक्त नदी के बहाव में बह गए थे। अचानक से पानी का बहाव तेज हो गया। उसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद जान जोखिम में डालकर टीमें उतरी पानी में, और उसके बाद दोनों को जिंदा वापस निकाल लिया है। विकासनगर से ये खबर आपको बता रहे हैं, नदी के बीच 2 युवक फंस गए थे जिनको सकुशल वापस बाहर नदी से निकाल लिया गया है।
धर्मनगरी हरिद्वार में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड प्रदेश की हरिद्वार जिला इकाई ने नेतृत्व में हरिद्वार प्रस्तावित हरिद्वार गंगा कॉरिडोर योजना का अपर रोड पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए व्यापार बचाओ अभियान के प्रथम चरण के तहत काले झंडों के साथ प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग की कि कॉरिडोर योजना को हरिद्वार में मेन बाजार से दूर सिंचाई विभाग की जमीन पर ऐसा बनाना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो व्यापारी आगे उग्र प्रदर्शन करेंगे। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री संजय त्रिवाल ने कहा है कि हम सौंदर्यीकरण व कॉरिडोर परियोजनाओं में अपना किसी भी व्यापारी को विस्थापित नहीं होने देंगे। तोड़फोड़ अगर हुई तो व्यापारी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, आपके द्वारा, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आज ज्वलंत मुद्दे को उठाने के लिए आप जनता के बीच में आए। बागेश्वर के सरयू गोमती बगड़ में खोली बहुली घाट मोटी सिंबल गांव में महिलाओं और पुरुषों ने ग्रामीणों ने पारंपरिक परिधान में कलश यात्रा के माध्यम से स्थानीय देवी देवताओं को स्नान कराया है। और बता दें कि बागेश्वर के ग्रामीण अंचल में सातु आठू ग्रामीण मेले की शुरुआत हो गई है। सातु आठू मेले में ग्रामीण अंचल में देव अवतरण के कार्यक्रम को चलाया जाता है। देव अवतरण से पहले देवताओं को स्नान कराने की परंपरा है। बागेश्वर में सातु आठू को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में सातु आठू का पर्व जो है आज से उसकी शुरुआत हो गई, लिहाजा बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष वहां पहुंचे हैं सातु आठू को मनाने के लिए। कलश यात्रा के माध्यम से देवताओं का स्नान और उनकी पूजा विधि विधान से शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सेदारी ली। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ ही कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जो गाँव के पुराने लोग हैं वो सालों से इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। और लिहाजा तमाम लोग जो ऐसे हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल है जिन्होंने बड़ी संख्या में कलश यात्रा निकाली है। काशीपुर के कुंडेश्वरी के गांव महुआ डाली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक नवविवाहिता छोटी बहन की उसके बड़े भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की घटना के बाद हत्यारा फरार हो गया। दरअसल जानकारी के अनुसार पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। गांव की ही रहने वाली युवती ने अपने गांव के एक साल पहले प्रेम प्रसंग के चलते विवाह किया था। घटना के बारे में जानकारी देते हुए मृतिका के ससुराल पक्ष के लोगों ने परिजन ने बताया है कि युवती घर से ही कुछ दूरी पर गई हुई थी, जहां हत्यारे भाई ने घात लगाकर छोटी बहन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद हत्यारे भाई ने मृतिका के ससुराल में गोली चलाकर परिजनों को मारने की कोशिश भी की है। घटना उसके बड़े भाई ने मार दिया लड़की के दिन में, आज दोपहर करीबन 2-2:30 बजे के टाइम। बस बाकी तो ही नहीं पता होगा घर वालों को, क्योंकि मैं तो था ही नहीं। आप कहाँ विकासनगर उप जिला चिकित्सालय से एम्बुलेंस चोरी का मामला सामने आया, जहां पर एक युवक ने सरकारी अस्पताल से 108 सेवा एम्बुलेंस को हो रही चोरी की घटना पर संज्ञान लिया है। चोरी की घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सख्ती से जांच करने पर 24 घंटे में पुलिस ने चोर को एम्बुलेंस के साथ गांव के ही बुलाकीवाला से धर दबोचा है। बता दें कि शातिर चोर की पहचान समीर के रूप में हुई है। तो सरकारी अस्पताल से 108 सेवा एम्बुलेंस को चोरी करके ये लोग ले गए थे। समीर खान के रूप में इसकी पहचान हुई है। पुलिस ने जब दबिश दी और सर्च ऑपरेशन चलाया तो उसके बाद ठीक पास के ही गांव से इस एम्बुलेंस को वापस अस्पताल लाया गया है। सरकारी अस्पताल से 108 सेवा एम्बुलेंस चोरी हुई थी।
विकासनगर में बुधवार देर रात से बारिश हो रही है। नदियां उफान पर चल रही हैं। वहीं लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हैं क्योंकि बारिश के कारण विकासनगर क्षेत्र में कुछ जगह की सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। बारिश की वजह से किसानों को भी नुकसान हुआ है क्योंकि जगह जगह किसानों की जमीन नदी में जमींदोज हो गई है। इसके अलावा लगातार हो रही बारिश से लोगों को बाहर सड़कों पर चलने में कठिन परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अभी जो नदियां उफान पे हैं, एक तो शिमला बाईपास की तरह हमारे बड़े नाले हैं, वहाँ पे रफ्ते में जाने से लोगों को रोका जा रहा है। और दूसरा, जिन जिन जगहों पे जलस्तर बढ़ा हुआ है वहाँ पे अलर्ट किया गया है कि पानी का जो बहाव है उस तरफ न जाए। और जिन जगहों पे जो हमारी रोड ब्लॉक वगैरह हो रही है, तो जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उनको निर्देशित किया गया है कि अपनी जेसीबी वगैरह को उन जगहों पे खड़ा करें और जैसे ही जरूरत पड़ती है तो उस लोगों आगे का कार्य शुरू करें। साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।